जेठानी जी। हाँ देवरानी जी। जेठानी जी, वो मैं आपसे ये पूछने आई थी कि इनके फोन में बार बार किसी का कॉल आ रहा है, किसी का मैसेज आ रहा है, तो क्या आप मुझे पढ़कर बता देंगे इसमें क्या लिखा है? आपके देवर जी नहाने गए हैं। पर क्यों देवरानी जी, तुम्हें मैसेज पढ़ना नहीं आता है? नहीं जेठानी जी, मुझे अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पढ़कर सुना देती हूँ। ठीक है जेठानी जी। अरे देवर जी तो देवरानी जी को धोखा दे रहे हैं। अगर ये बात देवरानी जी को पता चली तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। क्या हुआ जेठानी जी, बताइए ना क्या लिखा है इसमें। कुछ नहीं देवरानी जी, वो देवर जी के ऑफिस से कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज था, बस और कुछ नहीं। अच्छा जेठानी जी, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं जाती हूँ। देवरानी जी प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानना। क्या हुआ अगर तुम अपने मायके में नहीं पढ़ पाई, पर तुम यहाँ कोशिश करो, देवर जी से 1 घंटे रोज टाइम निकाल कर पढ़ लिया करो। अगर देवर जी नहीं पढ़ाते तो मैं तुम्हें पढ़ा दूंगी। देखो जिंदगी में काम के साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है। देवरानी जी अगर तुम पढ़ लोगी तो ऐसी छुट्टी। पूजा, पूजा, हाँ तुमने मेरे अकाउंट से 1 लाख रुपए निकाले? हाँ निकाले थे। तूने सीधे 1 लाख रुपए निकाल लिए? अरे मम्मी जी वो। तुम्हें शर्म नहीं आई? हाँ अरे मेरी बात तो सुनो। सुनने के लिए बचा क्या बहू, तेरी चोरी पकड़ी गई है साफ साफ। रुको, अभी तुम्हारी माँ को फोन करके बोलता हूँ कि अपनी बेटी को ले जाओ यहाँ से। मम्मी आप ही बोल दो उसकी माँ को फोन करके किसे लेके चले जाए यहाँ से। आप लोग रुको, मैं 2 मिनट आई। अरे मम्मी जी कल आपका बर्थडे है ना, तो मैंने आपके लिए ना सोने की चैन ली थी। खबरदार मेरी बहू को चोर बोला तो। उसको मेरा बर्थडे याद था, तेरे को मेरा बर्थडे याद नहीं था। ये सब क्या हो गया आदि, कैसे हो गया? बहू जी माँ जी। अगर ओढ़ने के लिए कपड़े कम लग रहे हैं तो मैं 10 मीटर और मंगवा दूं। क्यों माँ जी? जब से तुम्हारी शादी हुई है इतना बड़ा घूंघट ओढ़कर क्यों घूम रही हो? वो माँ जी मेरी माँ ने बोला था कि ससुराल में घूंघट करके रखना। बहू जो तेरी माँ ने बोला होगा वो कुछ सोच समझ कर ही बोला होगा, और मैं तेरी माँ की भावनाओं की कद्र करती हूँ, लेकिन मुझे मेरा चांद बादलों में नहीं चाहिए। ठीक है माँ जी। और शादी के पहले जो जीन्स टॉप में फोटो भेजी थी, कहाँ गए वो जीन्स टॉप? बस फोटो में ही दिखाने थे। नहीं माँ जी। तो बेटा पहना कर, ये तेरा अपना ही घर है, जैसा मन करे वैसे रहा कर। ठीक है माँ जी। क्या आपके पास भी इतनी प्यारी सास है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देवरान जी सब्जी बन चुका है, आप थोड़ा चावल दाल बना लीजिए, मैं कपड़े धोने जा रही हूँ। आप मुझे खुद की तरह छोटे घर की समझती हैं क्या? मेरे पति आपके पति से 4 गुना पैसा ज्यादा कमाते हैं, तो इस घर में दाल चावल बनाने की हैसियत आपकी है, ना कि मेरी। छोटी बहू जुबान संभाल के बात करो। ये क्या तरीका है अपनी जेठानी से बात करने का? हाँ 4 दिन तुम्हें इस घर में आए नहीं हुआ है और तुम हैसियत की बात करती हो। तुम्हारे पति भले ही तुम्हारी नजर में